इंडियन प्रीमियर लीग का एक नया एडिशन शुरू होने वाला है 22 मार्च से। और नए एडिशन में एक और बार एंटरटेनमेंट का तड़का लगेगा जब सभी इंडियन प्रीमियर लीग टीम्स, फ्रेंचाइजीज भाई ग्राउंड पे आएंगी और तहलका मचाएंगी। क्या एक और दफा चेन्नई सुपर किंग्स थाला धोनी के अंडर ट्रॉफी जिता सकते हैं? थाला धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रॉफी जिता सकते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। क्या पहली दफा तकदीर बदलेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की? क्या मुंबई इंडियंस नए कप्तान के अंडर जो पिछले कुछ सालों का क्रम चला आ रहा है उसे तोड़ पाएंगे या नहीं? बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे 22 मार्च से। लेकिन उससे पहले आप ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कैसी हुई। एक ऐसा सपना जिसके लिए ललित मोदी ने जान झोंकी थी, एक ऐसा सपना जिसके लिए कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट फैंस आस लगाए बैठे थे और आज उसी सपने को साकार भी करते हुए और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो भाई, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से पहले इंडिया में एक और लीग आई थी जिसका नाम था इंडियन क्रिकेट लीग, जिसे बीसीसीआई, जो कि इंडिया का गवर्निंग क्रिकेट बोर्ड है, उसने मंजूरी ही नहीं दी थी। और काफी लोगों को लगता है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईएसएल का ही जवाब है। मतलब आईएसएल को मंजूरी नहीं मिली, जिसके जवाब में इंडियन प्रीमियर लीग लाई गई। और अब आप देख ही रहे हैं कि आईपीएल कितना तहलका वर्ल्ड वाइड मचा चुकी है। तो भाई, आईपीएल वो लीग बन चुकी है जिसमें दुनिया का हर एक क्रिकेटर खेलना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लीग की शुरुआत में कितने पापड़ बेलने पड़े थे ललित मोदी को एंड ललित मोदी की टीम को? तो भाई, किसकी उपज है ये भी बता ही दिया आपको। ललित मोदी की तामझाम इकट्ठा किया गया। सभी जानते हैं कि 2008 में पहला सीजन खेला गया था, लेकिन बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, उस समय जो उपाध्यक्ष थे ललित मोदी, लीग की शुरुआत कैसे की, इसकी कहानी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और कहीं ना कहीं जो आईपीएल है वो इतने साल से जो एंटरटेनमेंट दे रहा है ना, वो ललित मोदी की देन है। अब ललित मोदी कई तरह से सुर्खियों में है, लेकिन जान ही लेते हैं कैसे शुरुआत हुई। तो आईपीएल से पहले भारत में एक क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई थी और इस क्रिकेट लीग का नाम था इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल। बीसीसीआई ने इसको मंजूरी नहीं दी और यही कारण रहा कि इसे बागी लीग कहा जाने लगा। क्रिकेटर्स उतावले थे इस तरह की लीग को खेलने के लिए। अब जो जो प्लेयर्स इस लीग का हिस्सा थे, बीसीसीआई ने उन्हें कर दिया बैन। इसी के बाद से आईपीएल आया लाइमलाइट में और आईसीएल आईपीएल कहा जा सकता है आने वाले समय में। तो इस बीच इंडियन टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी कैप्टेंसी कर रहे थे टीम इंडिया की। क्रिकेट जो टीम थी, टी20 विश्व कप इंडिया ने जीता फॉर द फर्स्ट टाइम 2007 में। इनॉग्रल सेशन था, इनॉग्रल सीजन था, टी20 का जमाना शुरू हुआ वहां से। और आईपीएल का प्लान भी उसी समय आना शुरू हो गया था कि जैसे हम देखते हैं कि बिग बैश लीग चलती थी उस टाइम पर, काफी ज्यादा प्रेवलेंट थी, काफी ज्यादा अमेजिंग थी। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो गया था बीबीएल की वजह से। तो आईपीएल का प्लान दिमाग में आया। अब आइडिया तो काफी अच्छा था, लेकिन इसको प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए? तो इसका पूरा सच ये नहीं है कि 2007 से ही शुरुआत हो गई और आइडिया आया और इंप्लीमेंट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। लीग के पहले कमिश्नर और बीसीसीआई के फॉर्मर वाइस चीफ ललित मोदी ने काफी पहले इस लीग की प्लानिंग कर ली थी। 1996 की बात है। प्लानिंग करने का हो गया था सब कि भाई ये लीग होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पर ललित मोदी तो जो थे वो एंटरटेनमेंट नेटवर्क के ओनर थे और उनकी कंपनी ने ईएसपीएन के साथ जॉइंट वेंचर बनाया था। बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम के मैचों का जो राइट्स था, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वो ईएसपीएन को दिया। और इसी दौरान ललित मोदी एक प्रोफेशनल लीग को कराने की प्लानिंग कर रहे थे ऑलरेडी। अब आइडिया ऑलरेडी था। आइडिया उन्हें यूएस प्रोफेशनल स्पोर्ट्स देखने के बाद, समझने के बाद आया था कि इंडिया में कुछ इस तरह का होना चाहिए जो सारी लाइमलाइट बटोर सके और इमर्जिंग क्रिकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म दे सके। 1996 अपने सपने को सच करने की ठानी और इंडियन क्रिकेट लीग नाम से एक स्टेट लीग का आयोजन कराना शुरू किया। अब उन्होंने सोचा था कि हर टीम को फ्रेंचाइजी के तौर पर बेचा जाएगा, ईएसपीएन उसके मैचों को ब्रॉडकास्ट करेगा और इसी के साथ बीसीसीआई को हर साल रॉयल्टी दी जाएगी। अब बीसीसीआई ने इस लीग को अपनी मंजूरी दे दी।
साथ ही खिलाड़ियों को और जो उनके प्लेयर्स थे बीसीसीआई के और स्टेडियम्स को यूज करने पर भी हामी भर दी। इसके बाद मोदी ने खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए जमकर पैसा बहाया। उस समय बीसीसीआई के एक जो कहा जा सकता है मेन चीफ थे, मेन ऑफिसर थे, उन्होंने रिश्वत मांगी ललित मोदी से। और ऐसा मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, कोलंबियन बिजनेस स्कूल में बात कही थी और इंटरव्यू में भी क्लियर आउट कर दिया था, रिश्वत मांगी लेकिन ललित मोदी ने मना कर दिया। अब मना करना और उसी टाइम पर इस सपने का टूटना ये कोइंसिडेंस नहीं था। ये बात क्लैरिटी से तो कोई नहीं कहता सामने आके, टिल द टाइम ललित मोदी ने सामने आके ये चीज बोली। लेकिन 2007 में एक और बार आना शुरू हुआ जब T20 फॉर्मेट ने कदम रखा, बेसिकली वर्चस्व में आया। तो T20 क्रिकेट, टीम इंडिया पहला वर्ल्ड कप जीत गया, MS धोनी कैप्टन थे, लाइमलाइट सारी चली गई सबसे छोटे फॉर्मेट क्रिकेट के। अब यही मोदी ने अपने सपने को एक बार फिर से सोचना शुरू किया और उन्होंने T20 लीग एक बार फिर से कराने का निर्णय ले लिया। तो यहां से मोदी सबसे पहले तो गए इंग्लैंड, वहां पे IMG वर्ल्ड के सेकेंड चीफ से उन्होंने मुलाकात करी। इन दोनों ने इंडिया में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते थे इन सभी के रहते IPL को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, इसको लेकर बातचीत करी, बहुत सारी मीटिंग हुई, तमाम तरह की चीजें हुई, BCCI के साथ मीटिंग, और BCCI ने फाइनली दे दी मंजूरी। इंतजार था इंप्लीमेंटेशन का। 10 सितंबर 2007, उस समय BCCI के जो अध्यक्ष थे वो थे शरद पवार। तो मोदी की लीग का जो सपना था सुना उन्होंने। $25 मिलियन यानी तकरीबन 2,50,00,000 रुपए इंडियन करेंसी चेक शरद पवार ने दिया मोदी को। 50 लाख के अराउंड आप मान के समझ लो क्रिकेटर्स ने इनरोल किया था उस समय। अब ये पैसा उन्होंने दिया इसलिए ताकि IPL में खिलाड़ियों को खरीदा जा सके। इसके 2 दिन बाद यानी 12 सितंबर को मोदी ने IPL कर दिया लॉन्च। अब मोदी ने 2007 T20 वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों से ऑलरेडी बात कर ली थी और इस लीग से मिलने वाली रकम को, जो उनको सुविधाएं मिलने वाली हैं और इसके बाद खिलाड़ियों को क्या फ्यूचर होगा लीग में जुड़ने के बाद, वो भी सब पूरा प्लानिंग हो गई। अब बात थी इंटरनेशनली इसको कैसे ग्रो करा जाए, ग्लोबल कैसे बनाया जाए, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स तो काफी ज्यादा उत्सुक थे ऐसी क्रिकेट लीग में जुड़ने के लिए। लेकिन जब आपको ग्लोबल बनाना है, क्रिकेट को बड़ा बनाना है, तो आपको फॉरेन बोर्ड से बात करना बनेगा। तो इस लीग में फॉरेन प्लेयर्स को कैसे जोड़ा जाए, तो मोदी भाई साहब लग गए फॉरेन बोर्ड्स के साथ मीटिंग करने और खिलाड़ियों को IPL खेलने के लिए NOC के लिए मनाना शुरू किया और कई सारे बोर्ड्स मान भी गए, लुकिंग टुवर्ड्स द प्लानिंग ऑफ ललित मोदी। मोदी अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड के बाद गए, मनाया, सभी बोर्ड माने, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड नहीं माना, वन ऑफ द मेन बोर्ड नहीं माना, लेकिन फिर भी मोदी ने इस लीग को शुरू किया। पहले सीजन में पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खेले थे, याद होगा सोहेल तनवीर। अब इस लीग में फ्रेंचाइजियों की बोली लगी, जिसमें मुकेश अंबानी ने मुंबई, शाहरुख खान ने कोलकाता, प्रीति जिंटा ने पंजाब, विजय माल्या ने बेंगलुरु, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने राजस्थान, मीडिया हाउस डेक्कन क्रॉनिकल ने हैदराबाद की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया। पहले लीग में 8 टीमें ही हुआ करती थी, लेकिन 2 साल पहले 2 नई टीमों को जोड़ा गया, गुजरात और लखनऊ को। अब टीमों की संख्या हो गई 10। लेकिन जो सपना बुना था उसमें उधेड़ बुन बहुत सारी शुरू हुई। 1996 से लेके 2007 तक का जो सफर था, ये दिखने में साल अगर आप जोड़ेंगे तो आपको लगेंगे, लेकिन ये जो प्लानिंग थी ना, ये बहुत वास्ट थी। और इस बीच जो मीटिंगों का दौर चला है, बहुत उधेड़ बुन हुई है। जो एक सपना देखा ललित मोदी ने, वो साकार हुआ। अब ललित मोदी तरह तरह की चीजों की वजह से लाइमलाइट में है, लेकिन जो IPL का सफर शुरू हुआ वो हम 2008 से लेके अभी तक एंजॉय कर रहे हैं और मेरे ख्याल से करते रहेंगे। जिस तरह से T20 क्रिकेट इवॉल्व हुआ है, पैसा बहा है। हम अक्सर कहते हैं कि क्रिकेट को भगवान का दर्जा दे दिया गया, मतलब धर्म माना जाता है क्रिकेट को। तो भाई क्रिकेट को धर्म सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता है कि बहुत सारे ऑडियंस हैं इंडिया में इसकी। क्रिकेट को धर्म इसलिए माना जाता है क्योंकि BCCI ने ना सिर्फ पैसा कमाया बल्कि क्रिकेट पे लगाया, खुद की ग्रोथ करी, प्लेयर्स की ग्रोथ करी, एंड दैट इज द रीजन प्लेयर्स ने इनरोल करना शुरू किया IPL में, क्रिकेट में। और बाकी सारे स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गए क्योंकि पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन IPL की शुरुआत कैसे हुई और अब
कहां कहां तक पहुंच है आईपीएल की, इस वीडियो में कवर कर लिया। आईपीएल का नया सीजन, नया अध्याय शुरू होने वाला है 22 मार्च से, तो जमकर एंजॉय कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा और खेल क्रिकेट को ढेर सारा फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर दें।